हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान, जिसमें कि ह्यूमन राइट्स का सबसे ज़्यादा वायलेशन होता है पूरी दुनिया में। मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स का सबसे ज़्यादा वायलेशन पाकिस्तान के अंदर ही होता है। और उसको इलेक्ट कर लिया गया है, इलेक्ट नहीं कह सकते, री इलेक्ट कर लिया गया है यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी के अंदर। यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी जो है, ये आपकी ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में वर्क करती है, देखती है कि किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स बेसिक होते हैं जो कि मानव जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये जो बॉडी है, इसने पाकिस्तान को री इलेक्ट कर लिया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान को क्यों चुना गया। साथ ही इंडिया को भी जानेंगे कि इंडिया का यहाँ पर क्या स्टैंस है, इंडिया कहाँ गया इस सब के बीच में। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ही लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो पहले थोड़ा समझिए कि यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। ठीक है, हुज मिशन इज़ टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट, प्रमोट भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है ह्यूमन राइट्स को अराउंड द वर्ल्ड। किसी कंट्री के अंदर जो लोग हैं, उनके बेसिक राइट तो हनन नहीं हो रहा है, उस चीज़ को देखने का काम होता है यूएनएचआरसी का। ओके, द यूएनएचआरसी हैज़ 47 मेंबर्स। गौर फरमाइए, 47 मेंबर्स की एक बॉडी होती है। मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फ्रॉम स्टैगर्ड 3 ईयर टर्म, और इन मेंबर्स की टर्म होती है 3 ईयर। ठीक है, यानी अगर कोई मेंबर इलेक्ट होता है यूएनएचआरसी के अंदर, तो वो 3 साल तक उस सीट पर रह सकता है। ओके, रीजनल बेसिस पर होता है। हम रीज़न बांट देते हैं कि एशिया पैसिफिक में ये लोग आएंगे, वेस्टर्न एशिया से आएगा, या वेस्टर्न एशिया के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यूरोप के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनल बेसिस पर यहाँ इलेक्शन होते हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूएनएचआरसी का? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही आप एक बात और समझिए कि कोई भी मेंबर लगातार 2 बार नहीं बन सकता। सॉरी, लगातार 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। मींस 3 साल की एक टर्म हो गई, उसके बाद आप 3 साल की एक टर्म और ले सकते हैं। यानी टोटल आप लगातार 6 साल तक यहाँ पर जो है इसके मेंबर रह सकते हैं, फिर आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये इसके कुछ रूल्स हैं। अब यहाँ देखते हैं, हम कुछ समझते हैं। देखिए, 2018, 2019, 2020 3 साल की एक टर्म हो गई। और इसमें अगर मैं बात करूं एशिया पैसिफिक, ठीक है, एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ की, तो ये जो बीच की लाइन है, ये है एशिया पैसिफिक कंट्रीज़। कौन सी कंट्रीज़ आती हैं एशिया पैसिफिक में? सारी एशिया की कंट्री, और वो कंट्रीज़ जो पैसिफिक सी से लगती हैं, पैसिफिक सी से लगती हैं और एशिया का पार्ट हैं। ठीक है, एशिया एशिया से भी लगती हैं प्लस पैसिफिक से भी लगती हैं, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज़ भी एशिया पैसिफिक में आ गई। और राइट, अब आप देखिए, 3 साल की टर्म होती है, 2018, 2019, 2020। 2020 ख़त्म होने वाला है। यानी ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, नाम है उनके अफ़गानिस्तान, नेपाल, कतर और पाकिस्तान। ये 4 कंट्रीज़ यहाँ से मेंबर थी। ठीक है, इनकी टर्म 2018 से 2020 की ख़त्म हो गई। यानी कि अब यहाँ पर 4 सीटें खाली हो गई 2020 के अंदर। ठीक है, ये चारों सीटें खाली हो गई। टोटल एशिया पैसिफिक से 13 सीटें हैं। गौर फरमाइए, टोटल एशिया पैसिफिक से 13 सीटें हैं। 13 सीटें कैसे हैं? देखिए, ये तो 2018 से 2020 की टर्म है, फिर 2019 से 2021 की टर्म है। ठीक है, फिर 2020 से 2022 की टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अब कुल मिलाकर ये समझ में आया कि यहाँ से 4 सीटें खाली हो गई। उन 4 सीटों पर चुनाव होने थे, उन 4 सीटों पर चुनाव होने थे। पाकिस्तान दोबारा से जीत गया। ठीक है, अभी मैंने जैसा कि आपको ये बताया कि पाकिस्तान भी यहाँ पर था। ये देखिए, ये पाकिस्तान है, इसकी टर्म भी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर पाकिस्तान को दोबारा से चुन लिया गया अगले 3 साल के लिए। अगले 3 साल का मतलब है 2021, 22 और 23। ठीक है जी। टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल डेस्पाइट अपोजिशन, बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ। यूएस ने अपोजिशन किया, यूरोप ने अपोजिशन किया। ठीक है, एक्टिविस्ट ग्रुप्स आए बहुत सारे कि भाई पाकिस्तान को कैसे आपने जो है री इलेक्ट कर लिया ओवर इट्स एब्जाइमल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। इसके रिकॉर्ड देखे जाएं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ओके,
देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एशिया पैसिफिक में 13 सीटें हैं टोटल, उसमें से 4 सीट पर चुनाव होने थे। 4 सीटों पर चुनाव के लिए 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे। ठीक है, अभी कौन से थे वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि 5 कैंडिडेट्स एशिया पैसिफिक से खड़े हुए थे। उसमें से 4 सीटों के लिए चुनाव होने थे, यानी कि एक मेंबर हारा है कोई। ठीक है, इन द यूएन प्रीमियर ह्यूमन राइट्स बॉडी पाकिस्तान सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट। तो पाकिस्तान सिर्फ जीता ही नहीं, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट भी मिले हैं। मींस देश जो और कंट्रीज़ हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कितना बड़ा आतंकवाद का गढ़ है और ह्यूमन राइट्स का किस तरीके से यहाँ वायलेशन होता है। ठीक, ये देखिए 139 मेंबर्स की यूएन की जनरल असेंबली है, वहाँ पर सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू वोट हुई, ओपन नहीं था, सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू वोटिंग हुई। पाकिस्तान को सिक्योर्ड किए 169 वोट्स। हमने सभी देशों से कहा, 193 देशों से कहा कि भाई एक कंट्री चुन लीजिए, तो उन्होंने पहले राउंड में 169 वोट्स के थ्रू पाकिस्तान को चुन लिया, दूसरी बार में उज्बेकिस्तान को, तीसरी बार में नेपाल को और फिर चाइना को। ये 4 कंट्रीज जीत गई, 4 सीटें खाली थी, 4 कंट्रीज जीत गई। सऊदी अरबिया लॉस्ट हो गया, 5वीं कंट्री ये खड़ा हुआ था सऊदी अरबिया, और ये हार गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो 4 कंट्रीज जीती आप इनके नाम याद रखिए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और चाइना। और राइट, अब ये देखिए, अब जीत गई तो उसके बाद क्या हुआ। जीतने के बाद 2021, 2022, 2023 की टर्म एशिया पैसिफिक में टोटल 13 सीटें, 4 पर चुनाव हुए, 4 में कौन जीता, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना। बात समझ में आ गई, मेरे हिसाब से आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो अब जो टर्म इनकी 3 साल के लिए रहेगी वो ये रहेगी। अफ्रीकन स्टेट्स, जैसे कि मैंने बताया कि रीजनल बेसिस पर होता है, तो 13 सीटें अफ्रीकन स्टेट से थीं, कोटे आइवरे, गैबन, मलावी और सेनेगल के लिए चुनाव हुए। तो ये यहाँ पर ये लोग जीते, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी कंट्री फॉल करती है एशिया पैसिफिक स्टेट्स में। ठीक है, ओके, ये देखिए लास्ट वीक अगर हम अभी की बात करें तो एक हफ्ते पहले की बात है कि एक कोएलिशन बना ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का फ्रॉम यूरोप, यूएस एंड कनाडा। इन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स स्टेट्स को कि अपोज करना है इलेक्शन ऑफ चाइना। एक तो चाइना नहीं जीतना चाहिए, इन्होंने ये बात कही कोएलिशन बना करके, भाई चाइना नहीं जीतना चाहिए, उसने इतना बड़ा पेंडेमिक भी फैलाया, उसके बावजूद भी आप उसे ह्यूमन राइट्स में इस तरह का माहौल देते हैं तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा रशिया नहीं चुना जाना चाहिए, सऊदी अरब नहीं चुना जाना चाहिए, क्यूबा नहीं चुना जाना चाहिए, पाकिस्तान नहीं चुना जाना चाहिए, उज्बेकिस्तान नहीं चुना जाना चाहिए। तो इतने सारे को कहा कि इनको मत चुनो, लेकिन हुआ क्या, सेइंग देयर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड मेक इट अनक्वालिफाइड। इन जो कोएलिशन थी इन्होंने कहा कि इनके जो ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इन जो 6-7 कंट्रीज़ का हमने नाम बताया इन्हें मत चुनना, किसी को चुनो, ठीक है, किसी और अच्छे को चुनो। लेकिन आप देखिए चाइना को अभी चुना गया, ठीक, सऊदी अरब तो हार गया, खैर पाकिस्तान को चुना गया, उज्बेकिस्तान को चुना गया। ठीक है, तो किसी की बात किसी ने नहीं सुनी। अब ये देखिए 2021, 22, 23 के लिए चुनाव हो गए, 4 कंट्री जीती अभी अभी। लेकिन उसी तरीके से 2019 में भी चुनाव हुए थे, 2020, 21, 22 के लिए। तो उसमें इंडोनेशिया, जापान, मार्शल आइलैंड और साउथ कोरिया जीते थे। ठीक है जी, इसी तरीके से 2018 में चुनाव हुए थे, 2019, 20 और 21 के लिए। उसमें बहरान, बांग्लादेश, फिजी, इंडिया। देखिए इंडिया की टर्म ख़त्म होने वाली है 2021 में। ठीक है जी, तो अगले साल जो चुनाव होंगे वो 5 सीटों के लिए होंगे, 5 सीटों के लिए चुनाव होंगे, क्योंकि बहरान, बांग्लादेश, फिजी, इंडिया और फिलीपींस अपनी सीट खोने वाले हैं। ठीक है जी, इनकी सीट ख़त्म हो जाएगी, 5 सीटों पर चुनाव होंगे। अगली बार फिर इंडिया खड़ा होगा, तो ये चीज़ें न्यूज़ में होंगी, आप अभी से समझ जाइए इन्हें। ठीक है, तो ये इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इंडिया का स्टैंड ज़रूर देखिए, 2021 में ख़त्म होने वाला है चुनाव, और 2021 अक्टूबर में जब चुनाव होंगे तो वहाँ पर इंडिया फिर से खड़ा होगा, अगर इसकी 2 बार की टर्म पूरी ना हुई हो तो। ठीक है जी, तो ये था मुद्दा पूरा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, पाकिस्तान कहाँ से बीच में आ गया और इंडिया का क्या स्टैंस यहाँ पर है, और चाइना के बारे में भी आपको यहाँ काफ़ी कुछ पता लगता है। तो कुल मिलाकर के यही कहना चाहेंगे भाई, इस तरीके से आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, कि आप एक ऐसी कंट्री को चुन लेते हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का धड़ल्ले से वायलेशन होता है। ठीक है, ये आर्टिकल द हिंदू के अंदर आया था, यहाँ पर थोरली आपके लिए कवर कर दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।